हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आप सब के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी कैसे रेंट पर लेते हैं उसका प्रोसेस लेकर के आई हूँ। वो कितना डिफरेंट है हमारे इंडिया से, वो सारी चीज़ें आपको आज के इस ब्लॉग में पता चलेंगी। इसलिए इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं गरिमा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमा की सिंपल लाइफ ब्लॉग्स में। ऐसे ही ढेर सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के लिए और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे इस प्रोसेस को जानने की ओर। फ्रेंड्स, किसी भी नई जगह में जाने में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वहाँ पर अपने रहने के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना। हम किसी भी नए शहर में जाते हैं तो हम वहाँ पर सबसे पहले अपनी रेंट की व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही अगर नई कंट्री में आए हैं तो वहाँ का जो प्रोसेस होगा वो हमारी कंट्री जैसा नहीं होगा, वो प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। उस प्रोसेस को समझ करके वहाँ के हिसाब से प्रॉपर्टी रेंट पे लेना भी एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। तो जब हमने ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया उस टाइम पे हमें पता था कि हमें कुछ टाइम के लिए ऑफिस की तरफ से एक सर्विस अपार्टमेंट मिला हुआ है जहाँ पर रहने का इंतज़ाम तो हो गया था। अब हमें नेक्स्ट ये देखना था कि वहाँ पर रह करके सारी चीज़ें मैनेज करते हुए हमें एक प्रॉपर्टी लेनी थी और उसके पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना था कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने की क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन सी वेबसाइट है जिसके ज़रिए हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर और भी कौन सी चीज़ें हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमने हेल्प ली, कुछ लोगों से बात की, उनसे जानकारी ली, कुछ चीज़ें गूगल पर सर्च करके उनसे निकाली और तब जा कर के हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ का जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के लिए जो भी प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट है हमारे इंडिया से। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके ज़रिए आप प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं, उसे रेंट पे लेने के लिए एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे भी किसी प्रॉपर्टी में आपको टू लेट जैसा बोर्ड नहीं दिखेगा और ना ही कोई आपको बताएगा कि वो प्रॉपर्टी रेंट के लिए खाली है। आपको जो भी करना है वो उस वेबसाइट के थ्रू ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। वेबसाइटों में से दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो काफ़ी रिलायबल मानी जाती हैं, एक है realestate.com और एक है domain.com। इन वेबसाइटों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सबके साथ शेयर की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि आप अपना एरिया डिसाइड करिए कि आपको कहाँ पर प्रॉपर्टी रेंट पर लेनी है। सो हम जिस टाइम पे आए थे उस टाइम पे सिटी पर ही हमारा सर्विस अपार्टमेंट वगैरह था, तो हमारी प्रेफरेंस ये हो गई कि हम सिटी में लेते हैं। तो जब हमने उस टाइम पर सिटी में मकान ढूंढने स्टार्ट किए उस वेबसाइट के थ्रू, तो एक नई ही चीज़ हमें पता चली कि हम जिस टाइम पर आए हैं उस टाइम पर यहाँ पर प्रॉपर्टी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। लंबी लंबी लाइंस लग रही हैं, आपको कई टाइम पर वेट करना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी के रेंट के प्राइजेस जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, लोगों को घर मिल ही नहीं रहे हैं। इस तरीके की बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी जो लोग फेस कर रहे थे। जब हमने सिटी में ढूंढना शुरू किया तो बहुत ही छोटे छोटे मकान काफ़ी ज़्यादा वीकली रेंट पर अवेलेबल थे। फ्रेंड्स, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपका जो भी रेंट अमाउंट होता है वो वीकली चार्ज किया जाता है। अगर आपका रेंट अमाउंट 600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है या 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो वो आपका वीकली चार्ज होगा। ऐसा हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर मंथली रेंट चार्ज होता है। इतनी छोटी प्रॉपर्टी इतनी वीकली हाई रेंट पर मिल रही थी कि हमने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा सबब साइड जाते हैं, शायद वहाँ पर हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। तो जब हमने पता किया तो हमें कुछ इंडियन सबब्स के बारे में पता चला जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है। उस तरीके से हमें चीज़ें पता चली, हमने वहाँ पर सर्च करना स्टार्ट किया। अब मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास उस टाइम पर कोई भी कन्वेंस नहीं था और जहाँ भी हमें जाना था वो पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाना होता था। हमारे इंडिया में कैसा है ना फ्रेंड्स कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमें दिखती है कि वो खाली है या वो रेंट पर है तो हम वहाँ के ओनर को कॉल करते हैं और ओनर जो है वो हमें
बताता है कि इस टाइम पे हम अवेलेबल रहेंगे, उस टाइम के हिसाब से अगर हम अवेलेबल हैं ठीक है, नहीं तो हम ओनर को और काउंटर देते हैं कि हम इस टाइम पे अवेलेबल है और हमारा डिसाइड हो जाता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ओनर आपसे डायरेक्टली बात नहीं करता। यहाँ हर प्रॉपर्टी के एक प्रॉपर्टी मैनेजर होते हैं, वही उस पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू है, वो भी आपको प्रॉपर्टी मैनेजर से ही बोलना होगा। आपका कहीं भी कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन प्रॉपर्टी के ओनर से नहीं होता है। यहाँ पर लीज के लिए या सेल के लिए अलग अलग कंपनियां हैं, तो प्रॉपर्टी मैनेजर ही उन कंपनियों को हायर करता है, उनके साथ सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करता है और फिर वो कंपनियां जो हैं आगे के सारे लीजिंग के प्रोसेस वो लोग देखते हैं कि क्या कैसे करना है। तो जब आप उस प्रॉपर्टी को सर्च करते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपकी जो रेंट की एक रेंज है, आपने वो रेंज सेलेक्ट करके और आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके आपने देखा कि अगर आपके साथ बेबीज़ हैं या चिल्ड्रन हैं तो आप 1 BHK नहीं ले सकते, ये रूल है यहाँ का, आपको 2 BHK ही लेना पड़ेगा। सो आपने अपनी पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से, अपनी सारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपने कुछ प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये है उस इंस्पेक्शन की डेट और ये है उस इंस्पेक्शन का टाइम, जो कि 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर होता है और उसी डेट पर आपको जाके वो प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करनी होती है उसी टाइम पर। सो ये आपको मैनेज करना है कि आपको उस प्रॉपर्टी को अगर देखने जाना है तो आपको कैसे अपने जो बिज़ी शेड्यूल है उसमें से फ्री टाइम निकाल करके उसको देखने जाना पड़ेगा। सो जब हमने ये चीज़ें स्टार्ट की तो कुछ प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट आउट की अपनी नीड के हिसाब से और उस नीड के हिसाब से हमने जब उसका इंस्पेक्शन देखा तो किसी का कोई टाइम था, किसी का कोई टाइम था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि हमें सिटी में, हम इस समय रह रहे थे तो हमें सिटी से उस सबब में आना था और किसी का कोई टाइम था, कोई इतनी किलोमीटर दूर था, कोई इतनी किलोमीटर दूर था। पब्लिक कन्वेंस से आने में भी हमें टाइम लग रहा था और जब हम आ रहे थे तो एक प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे थे तो हमारी दूसरी छूट रही थी और क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस भी थी तो इसके चलते प्रॉपर्टी कोई मिल ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि अभी हमारी जो टाइम लिमिट थी उस सर्विस अपार्टमेंट में रहने की वो भी ख़त्म होने वाली थी और हमें कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मिल पा रही थी। तो फिर हमने ऐसी प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करना स्टार्ट की जिनका इंस्पेक्शन आसपास की टाइम पर ही हो, उसी सेम डे पर हो, ताकि अगर हम उस टाइम पर उस सबब में जा रहे हैं तो हमें वो प्रॉपर्टी देखने को मिल जाए। देन कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने सोची कि चलो कुछ $10-15 अपनी तरफ से बढ़ा करके एप्लीकेशन डाल देते हैं ताकि हमें जो है एप्लीकेशन का हमारे पॉजिटिव रिस्पांस आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आप इंस्पेक्ट करने जाते हो उसके बाद आपको वहाँ का उसी वेबसाइट पे एक लिंक दिया रहता है, उसमें आपको एप्लीकेशन अपना डालना पड़ता है जिसमें आपको अपनी कंपनी का नाम, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, आपकी फैमिली में कितने लोग जॉब कर रहे हैं, आपकी क्या सैलरी है, अपनी सैलरी की स्लिप, अपनी कंपनी की आईडी वगैरह काफ़ी चीज़ें जो डिटेल्स होती हैं वो आपको उस एप्लीकेशन में फ़िल करनी पड़ती है। उसके बिहाफ पर प्रॉपर्टी मैनेजर ओनर के साथ मिल करके डिसाइड करता है कि वो किसे रेंट देगा, जो कि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो यहाँ पर ये प्रोसेस है। तो कई एप्लीकेशन डालने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वो प्रॉपर्टी मिल ही जाए। तो हमने फिर जब 1-2 जगह की $10-15 इंक्रीज़ करके एप्लीकेशन डाली तो फिर हमें फाइनली एक प्रॉपर्टी हमें मिल गई और हमने सुकून की सांस ली कि चलो अब प्रॉपर्टी हमें मिल गई है तो कम से कम हमें अब सर्विस अपार्टमेंट अपना छोड़ना है। सो हम वहाँ पर अब सर्विस अपार्टमेंट से मूव कर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी प्रॉपर्टी रेंट पर लेने की जर्नी जिसमें इतना सब कुछ हुआ। अगर आपको इसमें कोई चीज़ मुझसे पूछनी है या किसी चीज़ की डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।